Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about how to evaluate the Fourier coefficients of any signal. So let us see that. So अभी तक हमने क्या देखा? We have seen how to write a periodic signal using the Fourier series. So let us assume that we have a signal xt. We have a signal xt, which is a periodic signal, and the fundamental frequency क्या है ये वाले सिग्नल का? सपोज इट इज कैपिटल ओमेगा 0. नाउ according to the trigonometric Fourier series, what we can write? We can write that xt can be expressed as the trigonometric Fourier series, which is equals to a0 plus summation n equals to 1 to infinite, and it will be यहाँ पे होगा आपका an cos n ओमेगा 0 इंटू टी, उसके साथ आपका आएंगे bn sin n ओमेगा 0 इंटू टी. So this is the trigonometric Fourier series of the given signal xt. So xt सिग्नल का जो फूरियर सीरीज हुआ ये वाला मेरा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन. वेयर अब फूरियर कोएफिशिएंट्स क्या है? फूरियर कोएफिशिएंट्स का मतलब है दिस a0 is the Fourier coefficient, similarly this an is the Fourier coefficient, and similarly this bn is the Fourier coefficients. So a0, an, bn are called the Fourier coefficient. That means we can say that the Fourier coefficients are a0, उसके साथ मेरा a1, a2, a3 डॉट डॉट an भी Fourier coefficient, similarly b1, b2 डॉट डॉट bn भी मेरा Fourier coefficients. Now we need to evaluate this a0 and an and bn. How to find the value of a0? So first of all let us concentrate on the a0. अब a0 का वैल्यू मुझे चाहिए. a0 का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो what we need to do, let us integrate कौन सा? ये वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. So let us integrate the equation 1 over the time period कैपिटल T. मतलब एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैं इंटीग्रेट करना जा रहा हूं. सो दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन t0 से, t0 कोई एक आर्बिट्ररी टाइम है, सो t0 टाइम से t0 प्लस t, मतलब ओवर द टाइम पीरियड. Capital T is the time period. So I am integrating over the time period xt into dt. Similarly, ये वाले सेक्शन में क्या होगा? a0, so t0 to t0 plus capital T, a0 into dt प्लस. अब ये समेशन को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं. पहला t0 प्लस t इंटीग्रेशन समेशन डाल दीजिए n इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट. इसके अंदर क्या आएगा? an cos n ओमेगा 0 t इंटू dt, और एक समेशन और एक इंटीग्रेशन आएगा ये वाले समेशन के लिए. सो इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T और समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट. यहाँ पे होगा bn और ये होंगे साइन. यहाँ पे क्या होगा? n ओमेगा 0 इंटू टी उसके साथ dt. सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग द होल इक्वेशन ओवर द टाइम पीरियड कैपिटल T विल गेट दिस. नाउ इस वाले इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? ये वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इंटीग्रेशन t0
प्लस कैपिटल टी एक्स टी इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू ये वाला टर्म आएंगे। सो a0 आपका तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। सो यहाँ पे होगा t0 प्लस कैपिटल T इंटू डी टी। सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म पे देखिए, ये समेशन को मैं बाहर की तरफ लिख सकता हूं, an भी बाहर की तरफ आएगा, इंटीग्रेशन कॉस का होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका होंगे समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट एंड दिस इज an एंड इट विल बी इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, और इंटीग्रेशन के अंदर होगा आपका कॉस वाले टर्म n ओमेगा 0 t इंटू डी टी। दूसरा वाला टर्म हो गया। सिमिलरली वी कैन राइट द थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म में भी मेरा इंटीग्रेशन बाहर में आ जाएगा और उसके साथ bn आएंगे, और यहाँ पे होगा आपका इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, और इंटीग्रेशन के अंदर होगा साइन n ओमेगा 0 t और इंटू डी टी। सो ये हुआ मेरा इंटीग्रेशन अभी। अब देखो ये वाले पार्ट को, ये वाले इंटीग्रेशन को देखो और इस वाले इंटीग्रेशन को देखो। सो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओवर अ टाइम पीरियड। सो अगर मैं साइन और कॉस को इंटीग्रेट करता हूं ओवर द टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड, सो क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एरिया आपका पॉजिटिव में होगा, इक्वल नंबर ऑफ एरिया नेगेटिव में होंगे, और इंटीग्रेशन का मतलब टोटल एरिया, सो पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, सो जीरो हो जाएंगे। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इंटीग्रेशन विल गिव अस the value of 0. Similarly, this integration will give us the value of 0. That means we can say ये वाले इंटीग्रेशन से आपका 0 वैल्यू आएगा, ये वाले इंटीग्रेशन से आपका 0 वैल्यू आएंगे। सो आपके पास रह जाएगा ये पहला वाला टर्म। सो दैट मीन्स आपके पास अभी क्या हुआ, आपके पास आया ये वाला। सो इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, यहाँ पे होगा xt इंटू डी टी इक्वल्स टू a0। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, t आएगा, तो यहाँ पे आपका t आएंगे, और लिमिट क्या होगा t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T। नाउ इफ आई पुट द लिमिट, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका a0, यहाँ पे होंगे आपका t0 प्लस कैपिटल T माइनस t0। सो t0 कैंसिल, तो a0 इंटू t। सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a0। तो a0 का वैल्यू क्या होगा, ये वाला कैपिटल T 1 बाई टी होके यहाँ आ जाएंगे, तो 1 बाई कैपिटल T इंटीग्रेशन t0 प्लस कैपिटल T xt इंटू डी टी। सो इन दिस वे यू कैन सी वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द a0। तो a0 का वैल्यू आपके पास आया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। सो दिस a0 will be used during representing a periodic signal in the Fourier series, because आपको a0 का वैल्यू लिखना है, तो xt को आपको within a time period इंटीग्रेट करने होंगे 1 by t के अंदर। That means this a0 value will be 1 by t integration over a time period xt into dt. So we have calculated the value of a0. Now you will consider to find the value of an and bn.
So far what we have deduced the value of a0. a0 वैल्यू क्या आया था 1/t इंटीग्रेशन t0 टू t0 प्लस कैपिटल T, जहां पे कैपिटल T आपका ये xt सिग्नल का टाइम पीरियड था इनटू xt इनटू dt। तो ये था मेरा a0 का वैल्यू। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ an एंड दिस bn। तो ये an और bn को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको कुछ इंटीग्रल आइडेंटिटीज के बारे में आपको सोचना होगा कि इंटीग्रल आइडेंटिटीज क्या है। पहला इंटीग्रल आइडेंटिटी, सपोज यू नो दैट द फर्स्ट इंटीग्रल आइडेंटिटी दैट यू शुड नो फॉर डिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ an एंड bn। इंटीग्रल आइडेंटिटी क्या होता है? पहला इंटीग्रल आइडेंटिटी जो आपको चाहिए वो होगा t0 टू t प्लस कैपिटल T, मतलब t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T तक। इफ आई इंटीग्रेट cos n ओमेगा 0 t उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई cos m ओमेगा 0 t इंटू dt, इसका वैल्यू क्या होगा? इट इज एन इंटीग्रेशन आइडेंटिटी। सो इफ यू डू दिस इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स। सो इस बेसिक जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू 0 इफ m not equals to n, and it will be equals to capital T by 2 if m equals to n not equals to 0. So we are going to use this integration or integral identities. Similarly there will be another one integration identity. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, so this integration identity looks like this, it t0 to capital T by 2, t0 to t0 plus t by 2, t0 to t0 plus t, सेम इंटीग्रेशन लिमिट पे। सो इफ आई डू द साइन, यहां पे अगर साइन n ओमेगा 0 t उसके साथ अगर मैं cos कैप स्मॉल m ओमेगा 0 t dt का इंटीग्रेट करता हूं, ये वाला। सो इफ आई डू दिस इंटीग्रेशन, it will be always a 0 for any value of m and n। कोई भी वैल्यू ऑफ m and n के लिए मेरा ये वाला इंटीग्रेशन आइडेंटिटी हमेशा 0 होंगे। सिमिलरली we can also write another one integration identity, that is integration t0 to t0 plus capital T sin n omega 0 t multiplied by again sin term m omega 0 t into dt। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपका हमेशा it will have a 0 value if m not equals to n, and if it will be t by 2 value, जहाँ पे यहाँ पे जो था वो सेम वैल्यू यहाँ पे आएंगे if m equals to n not equals to 0. So now what is the main thing is that we will use this integration identity, we have to use this integration identity, we have to use this identity. So ये तीनों आइडेंटिटी अभी आप काम में आएंगे for determining the value of an and bn. So now let us first discuss about how to find this an, ये वाले an को कैसे डिड्यूस करते हैं। So for finding this n, what we will do, let us name this equation, ये जो equation है इस equation को let us name this as equation number 1. So first of all what we have to do for finding the value of an, let us multiply equation number 1 by cos m omega 0 t। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में cos m ओमेगा 0 t से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय cos m ओमेगा 0 t एंड integrating the equation after the multiplication over a time period,
एक टाइम पीरियड के ऊपर मुझे इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, देन वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, xt के साथ आपका ये वाला आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो xt मल्टीप्लाइड बाय cos m ओमेगा 0t, और राइट हैंड साइड में क्या आएंगे, यहां पे भी आएगा a0, तो a0 के साथ आपका क्या आएगा, a0 के साथ ये वाला टर्म आएंगे cos m ओमेगा 0t, उसके साथ सेकेंड वाला टर्म आएंगे, तो सेकेंड वाले टर्म पे आप देख सकते हैं आपका समेशन है n इक्वल्स टू 1 टू लेकर आपका इन्फानाइट तक, और यहाँ पे है an, तो यहाँ पे मैंने लिखा an, फिर है cos n के साथ आपका था यहाँ पे ओमेगा 0t, तो ओमेगा 0t, उसके साथ आपका मल्टीप्लाई होंगे cos m ओमेगा 0t इंटू ये वाला था, dt तो बाद में आएंगे। ओके, सो पहला वाला टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं जाऊंगा तीसरा वाला टर्म, थर्ड टर्म में आपका था bn sin n ओमेगा 0t समेशन होंगे। सो यहाँ पे भी एक समेशन आएगा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट, यहाँ पे होगा आपका bn, यहाँ पे होंगे आपका sin n ओमेगा 0t, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos m ओमेगा 0t। अब इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। इफ आई डू द इंटीग्रेशन राइट नाउ, सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, सो यहाँ पे आपका एक इंटीग्रेशन आएगा ओवर द टाइम पीरियड, सो t0 प्लस कैपिटल T, यहाँ पे होगा dt। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होंगे t0 टू t0 प्लस कैपिटल T, यहाँ पे इंटीग्रेशन dt। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना होगा t0 टू t0 प्लस कैपिटल T इंटीग्रेशन dt। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना होगा t0 टू t0 प्लस कैपिटल T इंटीग्रेशन dt। सो मेरा इंटीग्रेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। अब इसको सॉल्यूट करना है। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पे ये वाले इंटीग्रेशन पे देखिए, ये वाले इंटीग्रेशन पे ये क्या है, cos n ओमेगा 0t, cos m ओमेगा 0t। तो cos दोनों ही cos, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन, इफ m इक्वल्स टू n then it will be 0, otherwise if not equals to m then 0, or if m equals to n which is not equals to 0, that is t by 2. So using, now you have to use this integration identities। यहाँ पे मुझे अभी इंटीग्रेशन आइडेंटिटी को यूज करना है। नाउ पहला वाला टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, t0 टू t0 प्लस कैपिटल T, मतलब इंटीग्रेटिंग ओवर अ टाइम पीरियड। इंटीग्रेट किसको कर रहा है, cos m ओमेगा 0t dt, मतलब cos को अगर एक टाइम पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ये वाला वैल्यू जो आएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0, जो मैंने पहले भी देखा है। सिमिलरली sin n ओमेगा 0t cos m ओमेगा 0t इंटीग्रेशन ओवर द टाइम, ये वाला इंटीग्रेशन के लिए, ये वाले ऊपर वाले इंटीग्रेशन के लिए sin cos 0 होगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ t, तो ये वाला इंटीग्रेशन भी आपका 0 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रह जाएंगे ये लेफ्ट वाला टर्म। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T xt cos m ओमेगा 0t इंटू dt, ये वाला टर्म तो 0 हो गया। फिर रह गया सेकेंड वाला टर्म, तो आपके पास आया an। अब यहाँ पे समेशन था, यहाँ पे एक समेशन था, ये वाला समेशन इसके अंदर जा सकता है, इसके अंदर जा सकते हैं, तो यहाँ पे होगा समेशन, मैं लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट। अब यहाँ पे होंगे इंटीग्रेशन t0 प्लस कैपिटल T, और यहाँ पे होंगे आपका cos n ओमेगा 0t, उसके साथ और एक cos टर्म दैट इज m ओमेगा 0t इंटू dt। ये वाला इक्वेशन आया। नाउ इफ यू लुक एट दिस इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन को देखिए, ये वाला इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है, तो ये 0 कब हो रहा है, जब मेरा m नॉट इक्वल्स टू m।
When m equals to n, then it will be t by 2. So if m and n are equals to each other, then we can say it is t by 2. It is capital T by 2. So that means we can say that it will be an capital T by 2. So this will be equals to this one. That means from this equation what we can find? We can find the value of an. an value क्या होगा? यह इधर जाएंगे तो 2 by t हो जाएंगे. So यहाँ पे 2 by t और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा. इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T तक, और यहाँ पे आपका xt था और यहाँ पे है cos m omega 0 t into dt. So now you can see we have found the value of an. We have found the value of an. But an के अंदर देखिए यहाँ पे 2 by t है, t0 by t0 plus t है, xt into cos, यहाँ पे m है. अब ये जो t by 2 हुआ था, ये जो t by 2 हुआ था, कब हुआ था? जब मेरा m equals to n है. So that means I can put n at this point. तो यहाँ पे मैं n put कर सकता हूँ, n. So xt cos n omega 0 t. So in this way, if you look at this equation, we have got the value of a0 in this manner. So if we want to find the value of an, this will give us the value of an. So a0 मेरा निकल गया था, अभी मेरा निकला an. तो an का वैल्यू क्या निकला? an का वैल्यू मेरे पास आया, that is 2 by t इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, उसके साथ क्या है? xt. तो उसके साथ होगा आपका xt, उसके साथ आपका cos n omega 0 t and integration. So you can see we have got the value of an. So we have got the value of an in this pattern. So आपके पास अभी कौन सा वैल्यू ढूंढना है? bn. Now we have to find the value of bn. Now let us find the value of bn. So bn को फाइंड आउट करने के लिए, तो an को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया था? ये वाले इक्वेशन को cos m omega 0 t से मल्टीप्लाई किया था और ओवर द टाइम पीरियड इंटीग्रेट किया था. सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे कि bn को ढूंढने के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग साइन m ओमेगा 0 t से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द टाइम पीरियड. सो व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन, we will multiply the equation number 1 with sin m omega 0 t. इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे cos m omega 0 t से मल्टीप्लाई किया था an ढूंढने के लिए. तो bn को ढूंढने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को with sin m omega 0 t and integrate over the time period. एक टाइम पीरियड के ऊपर मैं इंटीग्रेशन करूंगा. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दैट. तो यहाँ पे xt है, तो xt के साथ आपका आएगा साइन m ओमेगा 0 t लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होंगे a0, फिर होंगे साइन m ओमेगा 0 t. उसके बाद आपका क्या होगा? समेशन वाले टर्म आएंगे. सो दैट इज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिट. और इसके अंदर क्या होगा? an. इसके अंदर क्या होंगे? an. सो उसके बाद आपका आएगा cos वाला टर्म. सो cos n ओमेगा 0 t साइन m ओमेगा 0 t. सिमिलरली थर्ड वाले टर्म में क्या आएंगे? थर्ड वाले टर्म में भी मेरा आपका समेशन आएगा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिट. अब यहाँ पे क्या होंगे? bn के साथ आपका है साइन n ओमेगा 0 t. तो यहाँ पे होंगे साइन n ओमेगा 0 t, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया कौन सा वाला टर्म? साइन m ओमेगा 0 t. सो साइन m ओमेगा 0 t. अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन.
So integration should be done within the time period. So t0 to t0 plus t, उसके साथ dt. सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करना है t0 तक, t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T इंटीग्रेशन dt. सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करना है t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T इंटीग्रेशन dt. सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करना है t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T dt. सो इंटीग्रेशन हो गया. अब ये पहला वाला जो इंटीग्रेशन है, आप साइन m ओमेगा 0 dt को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड. सो दैट मीन्स दिस इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी 0, पहला वाला. अब दूसरा वाला क्या है, cos n ओमेगा 0 t साइन m ओमेगा 0 t, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन जो m और n के कोई भी वैल्यू के लिए 0 होंगे. सो ये भी मेरा 0. सो बचा रहा आपका ये वाला पार्ट. सो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए साइन n ओमेगा 0 t साइन m ओमेगा 0 t, it will have a value of t by 2 if m equals to n, that is not equals to 0. अगर m equals to n हो जाएंगे तो 0. So that means we can write this integration like this. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका है t0 और t0 प्लस कैपिटल T, यहाँ पे होंगे xt साइन m ओमेगा 0 t इंटू dt. ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे है. और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये वाला, तो इसका जो वैल्यू होगा वो t by 2 if m equals to n. So that means we can say it will be t by 2 when m equals to n. Now m equals to n जैसे ही मैंने पुट किया तो यहाँ पे भी m equals to n पुट करना होगा. m equals to n है ना, तभी तो ये कब हो रहा है, for m equals to n. So m का वैल्यू मुझे n पुट करना है. So that means from this equation I can find the value of bn. bn का वैल्यू क्या आएगा, 2 by t इंटीग्रेशन t0 टू t0 प्लस t, यहाँ पे होंगे आपका xt, ये होंगे साइन, ये होंगे आपका n ओमेगा 0 t इंटू dt. So we have got the value of bn. So you can see we have got the value of bn. तो bn का वैल्यू क्या आया, 2 by t xt साइन n ओमेगा 0 t dt इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड. So that means for this value of bn we can find the value. bn का वैल्यू क्या आया, bn का वैल्यू आया आपके पास 2 by t इंटीग्रेशन t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, यहाँ पे होंगे xt और यहाँ ये वाले cos जगह पे मेरा होगा साइन n ओमेगा 0 t into dt. So in this way we can found the value of bn also. So you can see we have got the 3 different value of the coefficient. a0 का वैल्यू ये वाला, an का वैल्यू ये वाला, bn का वैल्यू ये वाला. That means whenever in the examination you will be asked to find the Fourier series of a periodic signal, you have to find this a0, an, bn, तभी आप लोग xt को और कोई भी arbitrary periodic signal को आप Fourier series में लिख सकते हैं. So hopefully you have understood how to find the value of a0, an and bn using this process. And thank you very much for watching the video.